देखते हैं, इंतजार करते हैं, कोर्ट से जो भी फैसला आएगा। हमने कुछ शुरू किया है, मुझे पता है कि सब कोर्ट जाएंगे। हमें एक अच्छे दिन का इंतजार करना होगा। वो दिन आएगा। बहुत सारे बदलाव है, संविधान बदल रहा है और ऐसे फैसले जो संविधान को बदल देते हैं। यह बयान कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का है। वे खुलेआम संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया गया है। इसी का विरोध हो रहा है। इसे संविधान के खिलाफ बताकर बीजेपी कोर्ट जाने की बात कर रही है, लेकिन डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कोर्ट फैसला देगा तो संविधान बदल देंगे, लेकिन आरक्षण देकर रहेंगे। अब इस बयान के बाद बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए, कांग्रेस का असली चेहरा आज उजागर हो गया है। कांग्रेस की फितरत आज उजागर हो गई है। डीके शिवकुमार कोई साधारण नेता नहीं है। गांधी परिवार के खास नेता है डीके शिवकुमार। राहुल गांधी जी के बहुत निकट माने जाते हैं डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार जी ने अपने एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि मुसलमानों को आरक्षण देना पड़े और उसके लिए संविधान को भी बदलना पड़े तो हम संविधान को बदलने के लिए तैयार है। ये खिलवाड़ है संविधान के साथ, ये मजाक है बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान के साथ। आपको क्या लगता है, जो नेहरू जी ने किया था, देश का बंटवारा किया था अपने महत्वाकांक्षा को जीवित रखने के लिए, खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने मां भारती को 2 टुकड़ों में बांट दिया था धर्म के आधार में कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आज गांधी परिवार वही कर रही है। भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करके मुसलमान आरक्षण को भारत के संविधान में स्थान दे करके, जिसके खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर थे, वो हिंदुस्तान का बंटवारा पुनः चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी अनफिट है, पॉलिटिकली अनफिट है, इसलिए वो देश को तोड़ करके, देश के संविधान को बदल करके कहीं न कहीं नेता बनने की साजिश रच रहे हैं। हिंदुस्तान इसे सहेगा नहीं और बाबा साहेब अम्बेडकर के मान को, सम्मान को हम ठेस पहुंचने देंगे नहीं। बयान कर्नाटक से आया है, लेकिन जवाब दिल्ली में राहुल से मांगा जा रहा है कि क्या वे संविधान बदलना चाहते हैं, और वो भी मुसलमानों के लिए। ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, आंबेडकर विरोधी है। कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिवकुमार, उप मुख्यमंत्री कर्नाटका, कहते हैं कि हाँ, 4% मुस्लिम आरक्षण देना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये संविधान के तहत तो नहीं है, पर तो क्या हुआ, हम संविधान बदल देंगे। ये लोग अपने आप को संविधान के रक्षक बताते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं देखो दूसरे लोग संविधान बदल देंगे, और स्वयं चाहते हैं कि संविधान बदलकर आंबेडकर जी के खिलाफ जाकर, संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर, आरक्षण के खिलाफ जाकर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए संविधान को तहस नहस कर दे। ये इनकी सोच है। ये वो है जो परिवार ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता था, ये आरक्षण का जनरली विरोध करता था, नेहरू जी ने भी बोला था। ये वो परिवार है जिसने संविधान को तहस नहस किया इमरजेंसी लगाकर, और आज वो संविधान को तोड़ मरोड़ना चाहता है ताकि वोट बैंक को खुश करा जा सके। क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण देना ये संविधान के साथ है? अब राहुल गांधी बताए कि संविधान का असली दुश्मन कौन है। वो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। इससे पहले राहुल गांधी ने तो बोला है कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो ये दिखाता है कि आंबेडकर विरोधी, संविधान विरोधी अगर कोई है इस देश में तो वो है केवल कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस। कांग्रेस इस देश के संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनकी वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति सबसे बड़ा थ्रेट है संविधान के लिए। कांग्रेस के बड़े नेता ने यह बयान देकर कांग्रेस और राहुल दोनों को फंसा दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में यह नैरेटिव बना रही है कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। लेकिन कांग्रेस की मंशा पर अब सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के नेता पहले से ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदल सकती है, और अब कांग्रेस के एक डिप्टी सीएम ने यह बात कहकर इस पर मुहर लगा दी है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने यह बयान न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में रविवार को दिया था, और इसकी आंच अब संसद तक सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।